नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा में रसोई गैस रिफिलिंग के नाम पर काला खेल आया सामने। गो तस्करी के मामले में रीवा पुलिस ने 2 आदिवासी युवकों को किया गिरफ्तार। बिछिया नदी किनारे अतिक्रमण हटाने पहुंचे दल को विरोध का करना पड़ा सामना। महिला पर जादू टोना के शक में परेशान करने और मारपीट करने का लगा आरोप। सीएमएचओ दफ्तर से भारी भ्रष्टाचार का मामला आया सामने और रामनवमी के शुभ अवसर पर रीवा के कलाकारों ने शहडोल में दी बघेली लोकगीतों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा पुलिस ने गो तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मांस सहित 2 आदिवासी युवकों को गिरफ्तार किया है। रीवा शहर की चौराहा पुलिस ने करहिया नंबर 1 में दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 14 किलो गौ मांस जब्त किया है। इस पूरी कार्रवाई के संबंध में थाना प्रभारी आशीष मिश्रा ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के बाद बीती रात थाना क्षेत्र के करहिया नंबर 1 में दबिश देते हुए शंकर और शमशेर साकेत नाम के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी तलाशी लेने पर 14 किलो मांस जब्त किया गया है। ये मुखबिर से सूचना मिली थी कि करहिया नंबर 1 में गोमांस रखा हुआ एक मकान के पास। तत्काल सत्यापन के लिए पुलिस टीम भेजी गई थी और करहिया नंबर 1 में एक मकान के सामने से वहां से गौमांस बरामद हुआ है 2 आरोपियों के कब्जे से, जिनमें एक शमशेर साकेत है और दूसरा शंकर साकेत है। कुल 14 किलो गौमांस बरामद हुआ है, जिसको जब्त कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हम उस बरामदशुदा गौमांस का परीक्षण हेतु उसको हम FSL भेज रहे हैं। अभी पूछताछ जारी है। रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां रसोई गैस फिलिंग के नाम पर काला खेल चल रहा है। गोदाम में अवैध तरीके से गैस भराई का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए रीवा 24 न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। गैस की किल्लतों के चलते इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक गोदाम के अंदर घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग की जा रही है। नियमों को ताक पर रखकर ये काम खुलेआम किया जा रहा था, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। मौके पर जांच के लिए टीम पहुंची और गोदाम में ताला जड़ दिया गया है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले में एजेंसी से जुड़े लोगों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद एजेंसी मैनेजर कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। तहसीलदार ने मामले की कार्रवाई की बात कही है और जांच के बाद दोषियों पर सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया गया है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। मामले को लेकर हमने पीड़ित ग्राहकों और एजेंसी संचालकों से बात की। चालू करे हैं का ए नहीं नहीं ना नहीं नहीं ये ना नहीं का भेजे के बताई थे रोड डरवा वर्षा अग्रवाल का भेजा हम भेजा अग्रवाल का क्या अग्रवाल हमको नहीं चिन्ह। ये पाइप निकाल रहे हैं। ये देखो ये भी खड़े हैं। ये भी है। ये नेता यहाँ ही मुखिया यहाँ या काफी ग्राहक परेशान है, क्या स्थिति क्या है यहाँ? ग्राहक सर्वर थोड़ा वो है, उसी कारण डिस्टर्ब रहता है। केवाईसी चालू है, केवाईसी कर रहे हैं। जिसकी केवाईसी नहीं है, कौन सी एजेंसी है? ये पॉपुलर गैस एजेंसी है। आपके यहाँ का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आप लोग रिफिलिंग करते नजर आ रहे हैं, आपके एक गोदाम की। नहीं, क्या वहाँ रिफिलिंग की होती है? नहीं, बिल्कुल गलत है। गैस से चोरी की जाती है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये वो वीडियो आपके गोदाम की है और यहाँ मौजूद है? बिल्कुल गलत है। क्या वो कर्मचारी गलती करते हैं या फिर अधिकारी की? नहीं, कोई भी कर्मचारी हमारे यहाँ का नहीं है। क्या हम आपको वीडियो दिखाएं, आप पहचान जाएंगे? बिल्कुल पहचान जाएंगे। बिल्कुल पहचान। सर अभी जहाँ सरकार दावा करती है कि पूरी तरह गैस उपलब्ध है, तो क्या स्थिति है? अभी रीवा शहर में तथा रीवा के जो ग्रामीण अंचल हैं वहाँ पे गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। LPG के भी जो हम होम डिलीवरी के माध्यम से हम लोग डिलीवरी का प्रयास करा रहे हैं। साथ ही जो पेट्रोल डीजल की जो किल्लत को लेकर भी कुछ दिन पहले पैनिक क्रिएट हुआ था, उसमें भी वर्तमान में सभी जो हमारे व्यक्तियाँ जो यहाँ के जनता जनार्दन है उनको किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पे अब ना तो पेट्रोल को लेकर के है ना डीजल को है, और LPG भी हम होम डिलीवरी के माध्यम से यहाँ डिलीवर करा रहे हैं। सर पॉपुलर गैस एजेंसी में गोदाम के अंदर वीडियो वायरल हुआ जिसमें गैस की रिफिलिंग की जा रही है जी, वो वीडियो अभी भी उपलब्ध है
और वही के कर्मचारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या ग्राहकों के साथ छल किया जा रहा है या फिर व्यवसायियों को लगवा रहे हैं? अभी आपके माध्यम से ये जानकारी मेरे संज्ञान में आई है, अभी चूंकि मुझे 2 दिन हुआ है यहाँ ज्वाइन किए हुए, अभी आपके माध्यम से जानकारी संज्ञान में, इसका मैं देख पाता हूँ। हालांकि इस बारे में हम जानकारी जब एजेंसी में ले पहुंचे तो वहाँ जो मैनेजर अधिकारी है वहाँ से फरार हो गए। जी, अभी आपने जो मुझे बताया है, तो अब इस मैटर पे चूंकि आपने ये संज्ञान में लाई ये बात, इसकी जांच कराकर जो विधि कार्रवाई जिस विभाग से संबंधित होगी उसे कराने के प्रयास कराया जाएगा। बताइए आज आपको यहाँ पॉपुलर में क्या क्या परेशानी आ रही है? 11 बजे अरे परेशानी सिलेंडर नहीं मिल रहा है सर। आज बताइए, आज 1 महीने से परेशान है आदमी, 15 दिन से हो गया। अच्छा, आपका नंबर है? नंबर है हमारा। क्या बोल क्या रहे हैं? अरे बोल रहे हैं कि अब दूसरा वो करवाइए, दूसरा नंबर से मिलेगा। वो नंबर जो बुकिंग हो गया वो नंबर से नहीं मिलेगा। उस नंबर से क्यों नहीं मिलेगा? क्या कारण, क्या क्यों नहीं मिलेगा? अब वही बताएंगे। अब इसीलिए तो मिलने आए हैं उनसे कि क्या बोलो, क्या बताओगे, क्या कहेंगे वहाँ सिलेंडर लेते समय। कितने दिन पहले आपने नंबर लगाया? अरे अभी तो नंबर परसों लगा हुआ सर। इसके पहले भी? इसके पहले तो भूल गए, 8 दिन आए गए, वो तो भूल जाइए। हाँ। बिछिया नदी किनारे अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर निगम के दल को आज भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान पट्टाधारी पार्टियों ने पक्षपात का आरोप भी लगाया। रीवा शहर के बिछिया स्थित नदी किनारे अतिक्रमण हटाने पहुंचे अतिक्रमण दल को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। नगर निगम की कार्रवाई का नदी किनारे दुकान संचालित करने वालों ने खुद को पट्टाधारी बताया, बल्कि कार्रवाई का विरोध करते हुए 2 पक्षीय कार्रवाई का भी आरोप लगाया। आरोप है कि जहां शहर के व्यस्ततम इलाकों में रसूखदारों को राहत दी जाती है, वहीं सुनसान जगहों पर सारे दस्तावेज होने के बाद भी नगर निगम बुलडोजर चलाने निकल पड़ता है। दरअसल मामला बिछिया पुल के समीप का है, जहां नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी तफरी करने पहुंचे और कर्मचारियों को अतिक्रमण हटाने का फरमान जारी कर दिया। नगर निगम का अधिकारी विहीन अमला आज जब अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो कुछ छोटे व्यापारियों की गोमती एवं दुकानों को ढहा दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 57 वर्ष पुरानी रजिस्ट्री और पट्टा है और न्यायालय का उसके पक्ष में आदेश भी है, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी उन्हें नियम बताते नजर आए। वो आवंटन आदेश ना हो, वो मैंने चौहद दिया है ना कुछ हुआ है, वो कहाँ के आए भगवान जाने। आवंटन आदेश में नक्शा बना रहा था अध्ययन की भूमि, खसरा कहाँ से आएगा हम नहीं जानते। पटवारी कहीं का रहे हैं वो, पटवारी साहब भेजे हैं नहीं, वहाँ में पटवारी क्लियर हो जाएगा तब पड़ेगा पटवारी वो नदी। सुना एक जमीनें नहीं है वो जहाँ गिरा रहे हैं, पट्टा होते तो जमीन के नहीं होगा। नदी नाला सड़क के किनारे के नहीं होता, सड़क के ये इस्लामुज्जमा हमारे पिताजी की खरीदी जमीन हुई है। 522 वर्ग मीटर है, पट्टा है, रजिस्ट्री है, कोर्ट का आदेश है। जबरन नगर निगम द्वारा गिराने का हटाने का किया जा रहा जो है। ये कब खरीदा गया था? ये सन 69 की पट्टा है साहब, जो है आज सन 87 से हमारे पिताजी ने खरीदा था इसको। नगर निगम के जो अधिकारी आए उनका ये कहना है कि नदी में हम नहीं पट्टा, ये पट्टा रजिस्ट्री हुई तो भारत संविधान के अनुसार न हुई है। बहुत 57 साल पहले स्थिति अलग जी। हाँ, अभी अब गवर्नमेंट न बनाती उस समय बना के 57 साल से हम जो सन 69 का पट्टा रजिस्ट्री सब कुछ लिए हुए हैं और कोर्ट सिविल का आदेश है। कोर्ट ने फैसला कर दिया नामांकन के लिए व्यवहार न्यायाधीश से। अब ये लोग क्या कह रहे थे, क्या जवाब? अब ये कह रहे हैं तो कमिश्नर को आप आवेदन बना के दे दीजिए, हम जांच करा के देख लेंगे, और काम रोक दिया गया। मतलब इनका ये कहना था कि आप कब्जा किए हुए। हाँ, हम इनका कहना है कि ये नदी नाला का पट्टा नहीं हो सकता। नदी नाला का पट्टा हम थोड़ी ना बनाया, शासन ने बना के दिया है ना हमको, और सन 69 का पट्टा है, आज का पट्टा नहीं है। ये खरीदी हुई जमीन है, रजिस्ट्री है बराबर, रजिस्ट्री सरकारी शुल्क लगा हुआ है, स्टाम्प ड्यूटी लगी हुई है। और कितने लोग यहाँ पास? ये हमारा पूरा परिवार साहब रहता है यहाँ 100 बाई 100 में, 520 वर्ग मीटर जमीन है ये। रीवा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक फरियादी ने महिला पर जादू टोने के शक में परेशान करने का आरोप लगाया है। रीवा जिले के हुजूर तहसील अंतर्गत रुपौली निवासी कृष्णकांत तिवारी ने आरोप लगाया है कि एक महिला लगातार जादू टोना कर परेशान कर रही है। पीड़ित का कहना है कि इस वजह से वो और उनका पूरा परिवार मानसिक रूप से परेशान है। फरियादी ने बताया कि इस मामले की शिकायत कई बार संबंधित थाने में कर चुका है और कई आवेदन भी दे चुका है, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इतना ही नहीं, फरियादी ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पहले हुई मारपीट की घटना में भी न्याय नहीं मिला। पीड़ित के अनुसार 10 अगस्त 2024 को उनके साथ मारपीट की घटना हुई थी।
जिसमें उन्हें कई चोटें आई और उनका हाथ तक टूट गया। फरियादी का कहना है कि उन्होंने संबंधित थाने से लेकर पुलिस अधिकारियों तक गुहार लगाई, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिली है। मैं किराए से रहता था, उसके उपरांत में एक और किराएदार आई जो बिहार की रहने वाली थी। इसके पति का नाम रावेंद्र पटेल था। वो जादू टोना जैसे नींबू रखना और बच्चों को जादू टोना जैसे ऐसे कृत्य करते रह गई। क्योंकि मैं ब्राह्मण आदमी, पूजा पाठ करने से इससे सबसे जुड़ा हुआ व्यक्ति था, तो उसने एक काम वहाँ पर अपने बच्चे उसका बाहर रहता जिसको मैं नहीं पहचानता। क्योंकि मेरा काम था ड्यूटी से आना, घर जाना, मेरे किसी से कोई मतलब नहीं था, ना किसी से लड़ाई झगड़ा, ना आप जाके वहाँ कॉलोनी में ही पूछ सकते हैं। मैं एक सुव्यवस्थित व्यक्ति था, मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। उसके बाद उसने जब हमने उसके जादू टोना किया तो हमारी पत्नी भारी सी मतलब परेशान हो, उल्टी दस्त चालू हो गया। हमने ले गया, झाड़ फूक कराया, डॉक्टर को दिखाया, पता चला कि इन्होंने ऐसा किया तो इसलिए ऐसा हुआ। तत्पश्चात उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया जो कि इलाहाबाद में रहता था। वो एक भीषण अपराधी के रूप में कार्य करता है। उसने हमें सोची साझी, जब हम अपने फैक्ट्री से वापस आ रहे थे, मैं बिरला केबल में काम करता हूँ, वहाँ से मैं वापस आ रहा था, तो उसने हमको ओवर ब्रिज, पड़रा का जो ओवर ब्रिज बाईपास है, ओवर ब्रिज, वहाँ से मुझे लगा कि मेरा कार कोई पीछा करे। मैं दोपहर 2 बजे खाना खाने के लिए छूटा था, वहाँ से खाना खा के मुझे दोबारा फैक्ट्री जाना था। उस उपरांत में उसने आया और यहीं पे बासघाट पे, ये जो कलेक्ट्रेट के सामने ही, यहाँ पर तेज कार से रफ्तार मेरी खड़ी गाड़ी में इतना रफ्तार से ठोकर मारा। मैं 5-6 गुलाटी, जब मैं रोड की ओर घुरा तो उसने खिड़की से झांकते हुए मुझे दिखाई दिया। उस चेहरे को मैंने देख लिया। उसके बाद मैंने सिविल लाइन थाने में आया, आवेदन दिया। आवेदन देने से उन्होंने बोला कि आपको मर्डर केस नहीं। बोला कि नहीं भैया, मेरा ये मर्डर केस है। उन्होंने नहीं लिखा, अज्ञात वाहन लिख दिया। उसके बाद जो जांचकर्ता अधिकारी थे एवं जो पदस्थ श्रीमान टीआई साहब थे, श्री कमलेश साहू जी ने, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। लगातार मैं निरंतर आवेदन देते गिर गया। मैं इतने आवेदन दिया कि आज 20-25 मैंने आवेदन दिया। मैंने जन सुनवाई कलेक्टर महोदया जी को दिया, मैंने एडिशनल एसपी, पुराने एडिशनल एसपी। जो परेशान कर रही है महिला, इसका नाम क्या है? क्या इस महिला का नाम नहीं, उसके पति का नाम है रावेंद्र कुमार पटेल है और इसके बच्चे का नाम सोनू। मुलाकात हुई थी? ये हम जहाँ रहते थे वहाँ से ये शांति विहार में लड़ाई झगड़ा करके आई थी। ये किसी ब्राह्मण आदमी को ही इसने वहाँ परेशान किया था। उसके बाद उसने वहाँ रोते हुए आई, तो मैं ड्यूटी में था। हमारी भार्या सिंह ने बताई, चूंकि मेरे मकान मालिक बहुत सज्जन पुरुष थे, वो बाहर रहते थे, पूरा मकान हमारे हैंड ओवर करके रखे थे कि आप देखिएगा, आप जानिएगा। ये जो जादू टोना की बात आ रही है, क्या मामला है? जादू टोना कैसे आपको? जादू टोना की ये है कि भैया, ये देखिए, ये नींबू की फुटेज है। ये नींबू की घर में नींबू जी, ये छत में जब हमारी भार्या सुबह 6 बजे सप्लाई का पानी आता है और नहा धो के वो सूर्य भगवान को पानी देने जाती है, छत उनके पैर से टकरा जाता है। ये फोटो है नींबू और वहाँ पर रखी हुई पाइप के पास। ये पूरा फुटेज है वहाँ का, कि जिसको मैंने वीडियो को मैंने बना के और इसका प्रिंट आउट निकाल के मैंने दिखाया था इसको। तो आपको ये कहना है कि जादू टोना के सच में आपको परेशान किया गया? हाँ, परेशान किया उन्होंने, परेशान किया उसने। जब फिर मैं भी आया, एक बार हुआ, बच्चियां हमारी कभी स्वस्थ नहीं रहती थी, खड़े खड़े गिर जाती थी। आज मैं जहाँ रह रहा हूँ स्वस्थ, पहले भी जहाँ मैं वहीं पे रहता था स्वस्थ। जब से वो आई तब से इस तरीके की हरकत होने लगी थी। और क्या दिक्कत हो रही है? अब कंपनी में हमारा ये दिक्कत हो रही है कि जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं वहाँ पर भी 1-2-3 लोग बिहार के हैं। अब उन्होंने, जब से हमने इस मुद्दे को उठाया है, भाई हम पहले स्वस्थ हुए, फिर हम एक्सीडेंट हुआ, प्लास्टर लिया, प्लास्टर के बाद हमने नहीं ठीक हुआ, ऑपरेशन किए, लगातार 5 महीने हम घर में बैठे रह गए। उसके बाद हमने संस्था ज्वाइन किया। संस्था ज्वाइन करने के बाद फिर पुनः हमारा जो क्लेम मिला उसमें हमने कार्रवाई कराना चालू किया लगातार। अब जो आज विगत 1 वर्ष से वहाँ संस्था में चल रहा है, तो श्रीमान प्रदीप यादव जी। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र से एक गंभीर मारपीट की घटना सामने आई है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र से एक गंभीर पारिवारिक मारपीट की घटना सामने आई है, जहां बाद में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि छोटे लाल साकेत के बेटी की शादी करीब 2 साल पहले सुनील साकेत से हुई थी, जिसकी एक सड़क हादसे में मौत हो गई। इसके बाद दामाद सुनील साकेत ने किरण साकेत के साथ दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद से ही दामाद अपनी नई पत्नी के साथ सास ससुर के घर में रह रहा था। पीड़ित छोटे लाल ने आरोप लगाया है कि दामाद और उसकी पत्नी आए दिन उसके साथ विवाद और मारपीट करते हैं। आरोप है कि बीते दिनों विवाद इतना बढ़ गया कि दामाद ने लाठी डंडों और पत्थरों से सास ससुर पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में छोटे लाल साकेत और उनकी पत्नी विमल साकेत गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। चुप करता है। कौन है ये? वो दामाद है और वो जो है तो कोठार की लड़की है। दूसरी शादी करनी? दूसरी शादी कब की है? ये होगा 2-2.5 साल हो गए। काहे के लिए मारपीट कर रहे हैं? अरे हो गया यही अपने से हैं, दारू पी ले, गांजा पी ले, कोरेक सही का यह है कि रुपया पाए है 14
18 लाख रुपया तो ये मोटाई चढ़ी। बीमा क्लेम मिला है एक्सीडेंट वाला। ये और किसको मारे हैं? आपको मारे हैं? हमको मारे हैं, यहाँ लीलारे में लगा हुआ है, गुटुआ में लगा है, और यहाँ पिछवाए में आया अंदर हमारे घर की। आपकी पत्नी? हाँ। क्या नाम है उनका? बिमला साकेत। काहे जो मारपीट कर? वो पटक दिया है, दो एक जने नाली में गिरा दिया, दूसरी जो है तो पटक दिया पत्थर और लाठी डंडा से है पीटा है, तो वहाँ दाग लगा है। थाने गए थे? थाना को फोन नंबर किया, वो बोले कि जो हम थाना ले जाए तो तुम्हारी जान लागे कहीं। थाना फिर नहीं ले आन, पहले हमें अस्पताल ले गए, अस्पताल से यहाँ ले आन है, फिर रिपोर्ट कल करे हैं तो कहें कि वीडियो कॉलिंग दिखाओ, तो भाई वीडियो कॉलिंग दिखवाएं तो बोले कि फिर से हमको दिखाओ, फिर आज फिर भेजे हैं। सीएमएचओ दफ्तर में भारी भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मामला मार्च एंडिंग के बजट को ठिकाने लगाने के लिए नियमों को ताक पर रख कर की गई खरीदारी का है, जहां एक और राज्य शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि दवाइयां कारपोरेशन से ली जाए, वहीं रीवा स्वास्थ्य विभाग ने जेम पोर्टल के जरिए लाखों की खरीदी कर डाली। आखिर किसकी शय पर स्वास्थ्य महकमे में अंधेरगर्दी चल रही है और जिम्मेदार मौन को है। मार्च का महीना यानी वित्तीय वर्ष का अंत होता है, सरकारी विभागों में बजट खपाने की होड़ मची है, लेकिन रीवा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएमएचओ कार्यालय में यह होड़ नियम के उल्लंघन की सीमा पार कर गई है। सबसे बड़ा सवाल दवाइयों की खरीदी पर है। जब राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सभी आवश्यक दवाएं कारपोरेशन पर उपलब्ध हैं, तो फिर जेम पोर्टल के माध्यम से दवाइयां क्यों खरीदी गई? क्या ये सिर्फ बजट खत्म करने का खेल है या इसके पीछे कमीशन का कोई बड़ा गणित? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो परचेज होते हैं वो दो मोड में होते हैं। एक हमारे यहाँ MPPSCL से होता है, मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। दूसरा अति आवश्यक दवाइयों के लिए कि कभी अचानक जरूरत पड़ जाए और स्टॉक में नहीं है तो आप लोकल परचेज कर लें। ऐसी व्यवस्था करके गवर्नमेंट रखा है कि ऐसी कोई व्यवस्था बनती है तो लोकल परचेज कर सकते हैं। लेकिन मार्च के महीने में जो निर्देश है राज्य शासन का कि पूरी तरह से जो है वर्जित है। देखिए, इस संदर्भ में मेरे पास तभी मैंने इस गाइडलाइन का पढ़ा नहीं है, अगर मैं देखूंगा दिखवा लूंगा इससे। इस संदर्भ में सीएमएचओ शासन में बात भी करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आया है कोई आदेश कि अभी परचेज ना करें या करें, इस संदर्भ में मेरी जानकारी नहीं है। आपके यहाँ स्टोर में वरिष्ठ स्टोर कीपर के लिए पद है और हैं भी, लेकिन फार्मासिस्ट ग्रेड 2 को जो है स्टोर का चार्ज दिया गया है, ऐसा क्या? देखिए, इस संदर्भ में मैं सीएमएचओ सर से बात कर लूँगा, उसके बाद ही मैं आपको पूर्ण रूप से तथ्यों से आपको अवगत करा पाऊंगा सीएमएचओ सर से बात करने के बाद। देखिए, कर्मचारी तो पदस्थ है ना, और इस संदर्भ में क्या कैसा है ये सीएमएचओ सर ही बता पाएंगे। सिविल वर्क चल रहा है, मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, बिना टेंडर के पुताई कराई जा रही है, ऐसा? अब पुताई बिना टेंडर की हो रही है या टेंडर की हो रही है, तो पुताई हो कहाँ पा रही है? स्टोर के अंदर। अच्छा, स्टोर पे हो रही है। तो एक्चुअली इसके संदर्भ में मुझे जानकारी भी नहीं है कि क्या टेंडर है कि नहीं है। अब मैं पूर्ण रूप से जानकारी लेने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा क्या कैसा है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक
निभाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया, पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए हाय, पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती अवसर पर पुलिस द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान गीत संगीत की प्रस्तुतियां भी दी गई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रीवा में पुलिस विभाग के द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शुरू हुई साइकिल रैली सिरमौर चौराहा होते हुए कॉलेज चौराहे स्थित विवेकानंद पार्क पहुंची। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के साथ कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। साइकिल रैली के दौरान पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के द्वारा पुलिस कर्मचारियों सहित युवाओं के साथ स्वास्थ्य संबंधी सुझावों को साझा किया गया। विवेकानंद पार्क में साइकिल रैली पहुंचने के बाद पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारियों द्वारा गाने गाए गए। गीतों से माहौल और भी रंगीन हो गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती अवसर पर एक अलग तरह का आयोजन लोगों में चर्चा का केंद्र बना रहा। रीवा पुलिस अधीक्षक ने अपनी टीम की सराहना करते हुए लोगों से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की बात कही। इस दौरान साइकिल एवं योग को लोगों ने अपने स्वास्थ्य के लिए अपनाने का प्रण भी लिया। साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य, क्या संदेश है? देखिए, जैसा आप सभी की जानकारी में है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं वर्षगांठ जयंती आज मनाई जा रही है, तो उन्हीं के सम्मान में ये साइक्लोथॉन का जो कार्यक्रम है ये किया गया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता से पूर्व जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें अपना योगदान दिया, बल्कि स्वतंत्रता के बाद जो भारत का एकीकरण का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टास्क था, जिसमें करीब 550 से ऊपर 565 रियासतों को एक करके भारत में विलय करके भारत नए राष्ट्र का जो निर्माण करने में उन्होंने अपना योगदान दिया, आज उन्हीं की स्मृति में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। और हम सबकी तरफ से हम उनको अपनी, जिन्होंने स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों को एक करके इस देश को अखंड, माता की वंदे वंदे, सरदार वल्लभ भाई तुम रहती हो पल पल के रीवा के कलाकारों ने शहडोल में बघेली लोकगीतों की ऐसी छटा बिखेरी कि पूरा माहौल राममय हो गया। देखिए शहडोल से हमारे विशेष संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। भगवान श्री राम के प्राकट्य उत्सव के अवसर पर शहडोल में संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रीवा की प्रसिद्ध लोक गायिका रीता तिवारी ने बघेली लोकगीतों के माध्यम से भगवान श्री राम के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को जीवंत कर दिया। श्री राम जानकी मंदिर पंचायत परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में रीता तिवारी के साथ सह गायिका अर्चना शुक्ला, मजीरा वादक साक्षी तिवारी, आर्गन पर मनोज बैरिया, ढोलक पर राजू वर्मा और ऑक्टोपैड पर वीरेंद्र ने संगत दी। कलाकारों की जुगलबंदी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में राम भजनों के साथ साथ देवी गीतों की प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिसे उपस्थित जनसमूह ने खूब सराहा। पूरे आयोजन में भक्ति और लोक संस्कृत का अनूठा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक मनीषा सिंह रहीं। वहीं विशिष्ट अतिथियों में एसडीएम, जिला भाजपा अध्यक्ष सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। रीवा आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ और श्रीमती अंजुल कुलश्रेष्ठ की उपस्थिति भी उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम के अंत में रीता तिवारी ने संस्कृति विभाग के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।
आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।